कैमति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति दूरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरुआ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाई। प्रभु ही चितय पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपका ही आसरा है। आप अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाइए। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अर्थात अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनि मुख पंकज रोगी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन चलो रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उरानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित्त राजा। नो भगवान सकल पुरवासी, करे मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। पुलकि गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांड। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह
नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। देसी कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसो अरुआ ज्ञानो, बंद वही पन कर अभिमानो। रघुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि परन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ मोहित पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई। राम बाहु पल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं को गढ़। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपा यतन, जानी बिकल विशेष। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे ये हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समझेहि। त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, हुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। हस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के उदामिनी जेबी जब लयाऊं, पुनि नभ धनु मंडल समभयाऊं। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े,
राहुल लखा देख सब ठाड़े, देहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं रखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।